की नवमी तिथि तक जो यह 9 राधे राधे आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि तक जो यह 9 पावन दिन आते हैं, इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, यह वह विशेष समय है जब साधक बाह्य दिखावे से हटकर भीतर की साधना, मंत्र जप और देवी आराधना में लीन होता है। परंपरा के अनुसार गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, आषाढ़ मास में और माघ मास में, और इन दिनों को शक्ति, साधना, आत्मिक उन्नति तथा गुप्त उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गुप्त नवरात्रि केवल मनोकामना पूर्ति का अवसर नहीं है, बल्कि यह भीतर के संस्कारों को शुद्ध करने, मन को एकाग्र करने और देवी की कृपा से जीवन को साधने का दिव्य पर्व है। इन 9 दिनों में मंत्रों का जप, देवी की उपासना और साधना करने से आत्मिक उन्नति होती है, आध्यात्मिक बल बढ़ता है और भौतिक जीवन की कामनाएं भी पूर्ण होने की प्रेरणा मिलती है। सुख, समृद्धि, संतान, सुख, सफलता, विवाह, योग्य वर या योग्य वधू की कामना रखने वाले भक्त भी इस साधना से लाभ प्राप्त करने की भावना रखते हैं। यह 9 दिन वास्तव में साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गुप्त नवरात्रि की विशेषता यह है कि इसमें साधना को अधिक गोपनीय रखा जाता है। शास्त्रीय और परंपरागत मान्यता के अनुसार जितनी अधिक साधना गुप्त रहती है, उतना ही उसका पुण्य और प्रभाव सूक्ष्म रूप से बढ़ता है। यही कारण है कि साधक अपनी पूजा, अपने मंत्र, जप और अपनी मनोकामना को बहुत संयम और मौन के साथ संपन्न करते हैं। गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से देवी दुर्गा के 9 रूपों यानी 9 दुर्गा की उपासना की जाती है। अनेक साधक इन दिनों में 10 महाविद्याओं की गुप्त साधना भी करते हैं। देवी आराधना की शास्त्रीय परंपरा का प्रमुख आधार मार्कंडेय पुराण का दुर्गा सप्तशती है और देवी भागवत महापुराण में भी देवी की महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस साधना के भाव को और अधिक गहराई देने के लिए देवी महात्म्य का यह प्रसिद्ध श्लोक अत्यंत सुंदर है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका सरल अर्थ है, जो देवी समस्त प्राणियों में विष्णुमाया के रूप में प्रतिष्ठित है, हम उन्हें बार बार नमस्कार करते हैं। अर्थात समस्त सृष्टि में जो दिव्य शक्ति व्याप्त है, वही मां है, वही पालन करती हैं, वही रक्षा करती हैं और वही साधक को भीतर से जागृत करती हैं। इसी भाव के साथ जब साधक गुप्त नवरात्रि में पूजा करता है, तो वह केवल किसी बाहरी इच्छा के लिए नहीं, बल्कि अपने मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करने के लिए भी करता है। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि को साधना, तप और आंतरिक जागरण का पर्व कहा जाता है। और जैसे कि प्रकट नवरात्रि होती है आश्विन मास की और चैत्र मास की, इस नवरात्रि की तुलना में जो ये नवरात्रि है गुप्त नवरात्रि, इसमें गोपनीयता का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में जो हम साधना करते हैं, आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, जिस भी विधि से मां की पूजा करते हैं, उसे हम किसी को बताते नहीं हैं। बहुत अधिक गुप्त रूप से पूजा करते हैं और गुप्त नवरात्रि की पूजा को जितना अधिक गुप्त रखा जाता है, उतना ही अधिक उसका पुण्य फल प्राप्त होता है और उतनी ही शीघ्र हमारी कामना पूर्ण होती है। तो इस नवरात्रि का जो मूल मंत्र है वह यह है कि साधना जितनी गुप्त, फल उतना ही तृप्त। तो बहुत आवश्यक है गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा, अपनी साधना, अपना मंत्र और जो भी आपकी कामना हो, बिल्कुल गुप्त रूप से आपको रखना है। और इसके साथ ही
अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो कोई उपाय जरूर कीजिएगा। आज कुछ उपाय मैं आपसे शेयर करने वाला हूं जो शास्त्रों में वर्णित हैं, बहुत ही अचूक हैं। इन्हें करने से निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है और आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति भी होगी। आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। बात करते हैं सबसे पहले कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 15 जुलाई 2026 को। पहला दिन माता शैलपुत्री की पूजा हम करते हैं और कलश की स्थापना करते हैं। तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है प्रातः काल 5:33 से सुबह 10 बजे तक। अच्छा, ध्यान रखिए, गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है बुधवार से और बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त हमें नहीं मिलता है। तो अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो सुबह का जो मुहूर्त है 5:33 से सुबह 10:10 तक, इस समय में कलश की स्थापना आप लोग कर लीजिएगा। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और नवमी कब है? देखिए, 21 जुलाई को अष्टमी तिथि है। महाअष्टमी महागौरी की पूजा करेंगे और 22 जुलाई 2026 को नवमी तिथि है, अर्थात माता सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे और संधि पूजा भी इसी दिन है। मतलब अष्टमी तिथि और नवमी तिथि जिस समय पर मिलती है उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो समय होता है उसे संधि पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया है और यह समय होता है 48 मिनट का। इस 48 मिनट में हम जो भी मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वह सिद्ध हो जाता है और इससे हम जो भी कामना करते हैं तो कामना पूर्ण होती है। इसके अलावा नवरात्रि में जाने अनजाने हमसे बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, तो उन गलतियों की क्षमा मिल जाती है अगर हम संधि पूजा श्रद्धा भाव से करते हैं। और इस संधि काल में हम कौन सी पूजा करें, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो भक्त नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं पूरे 9 दिनों का, तो 23 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि व्रत का पारण है। ठीक है, अब बात करें कुछ विशेष उपायों के बारे में। और यह उपाय आप किसी भी कामना के लिए कर सकते हैं। कोई भी कामना हो आपकी जो बहुत समय से अधूरी है और आप उसके लिए प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो इस गुप्त नवरात्रि में आपको यह 5 कार्य जरूर करने हैं। कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहला कार्य है, नवरात्रि के पहले दिन आपको विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा करनी है और आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कलश की स्थापना नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके विधि विधान से माता दुर्गा की आराधना कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। धूप, दीप, पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो यथासंभव यथाशक्ति माता को अर्पित कीजिए और मां दुर्गा के सामने आपको संकल्प लेना है। जिस भी कामना से आप पूजा कर रहे हैं अपनी कामना का संकल्प लीजिए, मां दुर्गा से प्रार्थना कीजिए। संकल्प कैसे लेते हैं? देखिए, मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने के बाद अपने हाथ में जल और पुष्प लीजिए और माता दुर्गा के सामने अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का पता और मां से प्रार्थना कीजिए कि आप नवरात्रि के 9 दिनों में से करना चाहते हैं और जो भी आपकी कामना हो अपनी कामना मां दुर्गा से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस कामना से आप मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, मां जगदम्बा कृपा करें। अगर ये कामना आपके लिए शुभ हो तो मां दुर्गा उसे पूर्ण करे और आपकी पूजा में जो भी जाने अनजाने भूल चूक हो जाए उसके लिए क्षमा करें।
नवरात्रि में आपको मंत्र जप करना है, ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और इस मंत्र की संख्या है कम से कम 11 माला। ठीक है, प्रतिदिन आपको 11 माला इस मंत्र का जप करना है। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके पास समय हो तो सुबह और शाम दोनों समय 11-11 माला कर लीजिए, मतलब बढ़ा दीजिए। अगर आपके पास समय ना हो तो कम से कम 11 माला तो जरूर कीजिए। तो संकल्प लेते समय आपको इस मंत्र का भी स्मरण करना है मां के सामने कि आप इस मंत्र का 11 माला या इससे ज्यादा जितनी भी संख्या प्रतिदिन जप पाते हैं उतनी संख्या का संकल्प ले लीजिए, ताकि प्रतिदिन आप समय के अनुसार मंत्र जप करेंगे। अच्छा, ध्यान क्या रखना है आपको इसमें, आप अपने समय को निर्धारित कीजिए, सुबह या फिर शाम, जो भी समय आपके अनुकूल हो। तो पहला कार्य है आपको संकल्प लेकर पूजा का प्रारंभ करना है, और पहले दिन से अंतिम दिन तक, नवरात्रि के अंतिम दिन तक समय और संख्या निर्धारित करके आपको मंत्र जप करना है। ठीक है, किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए गुप्त नवरात्रि में जो दूसरा आवश्यक नियम है वह है साधना करने का समय रात्रि काल या फिर ब्रह्म मुहूर्त। इनमें से जो भी समय आपके अनुकूल हो आप देख लीजिए, जो भी समय आपके अनुकूल हो उस समय में आपको पूजा करना है। एक निश्चित समय रख लीजिए, जैसे कि रात्रि में 9 बजे से 11 बजे तक, या फिर 10 बजे से 11 बजे तक, या सुबह 3 बजे से 5 बजे तक। मतलब देखिए, समय ऐसा होना चाहिए जिस समय में आप एकाग्रचित होकर बिना किसी रुकावट के पूजा कर सके। ठीक है, और जब आप पूजा करने बैठते हैं तो धूप दीप जलाकर और मां की पूजा करके मां के सामने भोग लगाकर तब आपको मंत्र जप करना है। तीसरा कार्य है सुबह और शाम दोनों समय, संध्या काल में और सुबह के समय माता दुर्गा की विशेष रूप से पूजा आराधना करके, जैसे कि धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी वस्तुएं अर्पित करके विधि विधान से पूजा कीजिए, भोग लगाइए और आरती कीजिए। आरती सुबह और शाम दोनों समय करना है। कपूर और लौंग जलाकर, और घर में भी आपको ध्वनि देना है कपूर और लौंग की। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। अच्छा, जैसे बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ सकते हैं कि अगर हम देर रात्रि मंत्र जप करते हैं तो फिर क्या आरती करना शाम के समय आवश्यक है? तो देखिए, सुबह शाम की पूजा आवश्यक है। शाम के समय संध्या काल में माता की आरती होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो भोग लगाकर शाम को आरती कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकाग्रचित होकर आपको मंत्रों का जप करना है, तो ये आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। अगर आप शाम के समय भी एकाग्रचित होकर बिना किसी रुकावट के मंत्रों का जप कर पाते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास घर में काम है या फिर आप ऑफिस जाते हैं, देर से आते हैं, तो ऐसे में आप रात्रि में या फिर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। तो समय आप अपने अनुसार देखिए, जो भी समय आपके अनुकूल हो, संध्या काल में, सुबह के समय या फिर रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, एक ही समय होना चाहिए। प्रतिदिन आपको एक ही समय में पूजा करना है। बस इतना ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि आज आप सुबह करते हैं तो कल आप शाम को करेंगे, फिर आप दोपहर में करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पहले दिन आप जिस प्रकार से मंत्रों का जप प्रारंभ करते हैं, जिस भी समय में, उस समय को निर्धारित कर लीजिए। ठीक है, बाकी सुबह शाम की पूजा आप कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। चौथा कार्य आपको करना है, प्रतिदिन लाल पुष्प, गुलाब या फिर गुड़हल के पुष्पों की माला अर्पित कीजिए। माला न हो तो पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, मतलब जैसी भी सुविधा आपके पास हो। अगर आपको लाल पुष्प न मिले तो क्या करें? तो ऐसे में मानसिक रूप से मन में भाव कीजिए कि आपके हाथों में
लाल पुष्प भरे हुए हैं और आप मां को अर्पित कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मन को शांत करके, एकाग्र करके और मानसिक पूजा कर लीजिए, ठीक है। और अब बात करें इस नवरात्रि के 5वें कार्य के बारे में। देखिए, नवरात्रि का जो 5वां कार्य है, गुप्त दान करना। दान करने का फल कई गुना होकर प्राप्त होता है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन ये दान आपको करना है बिल्कुल गुप्त रूप से, बिना किसी को बताए। ऐसे में इस नवरात्रि में आप चाहे तो किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं। धन का दान आप चाहे तो गौशाला में कर सकते हैं, गाय के चारे के लिए, या फिर आसपास कोई मंदिर हो माता रानी का या किसी भी देवी देवता का, तो वहां पर भी दान पेटी में कुछ पैसे डाल सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। तो अपने मन की कामना करते हुए मंदिर की दान पेटी में भी आप दान कर सकते हैं, मां से प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। सुहाग की सामग्री आप चाहे तो किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, और आसपास कहीं भंडारा हो रहा हो तो वहां पर भी अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार कुछ सामग्री आप दान कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, दान जब आप करते हैं तो करने के बाद उस दान को स्मरण भी नहीं करना चाहिए, किसी को बताना तो दूर की बात। जब हम ऐसा दान करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो ये 5 कार्य इस गुप्त नवरात्रि में आप कीजिए, विश्वास कीजिए। आपकी कामना चाहे कोई भी हो, अगर आपके लिए वह शुभ है, हितकारी है, तो मां दुर्गा उसे अवश्य पूर्ण करेंगी। लेकिन अगर कामना पूर्ण न हो तो मां दुर्गा को या फिर अपनी पूजा को दोष नहीं देना है, ठीक है। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। हो सकता है आपने जो मांगा हो उससे कहीं ज्यादा आपको मिलने वाला हो, बस हमें पता नहीं होता है। कहीं न कहीं किसी न किसी स्वरूप में हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त हो जाता है। बस हमें अगर वो चीज नहीं मिलती है तो ध्यान रखना है, शायद वह हमारे हित में न हो। तो गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा कीजिए।